उत्तराखंड की इन वादियों में, जहाँ सुबह की शुरुआत इन बादलों से होती है, जहाँ हर मोड़ एक नई कहानी सुनाई देती है और ठंडी हवा दिल को सुकून देती है। 6,778 फीट की ऊंचाई पर बसा मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी कहा जाता है, कभी शांति से भरी तो कभी रोमांच से भरपूर। यह जगह सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। और एंड में जो व्यू मिला था, उसके बाद लगा कि ये ट्रिप टोटली वर्थ था। सो प्लीज़ एंड तक देखना, वरना मसूरी का असली मैजिक मिस कर दोगे। और इस तरह हमने अपने बैग्स पैक किए, एक छोटी सी एक्साइटमेंट के साथ अपना सफ़र शुरू किया। बस में बैठते ही एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ स्पेशल होने वाला हो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, शहर का जो शोर था वो पीछे रह गया और धीरे धीरे मसूरी की खूबसूरत नज़ारे सामने आने लगे। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई वो रोड, ठंडी हवा और क्लाउड्स का जो मैजिकल व्यू था, सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था। और फिर कुछ ही देर में हम मसूरी पहुंच गए, एक ऐसी जगह जहाँ पे आते ही आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। और ये हमारा जो सफ़र था, काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाला था। तो गाइस अब हम जा रहे हैं रूम देखने। मसूरी पहुंच चुके हैं। और इतनी ठंड हो रखी है यार। बहुत ठंड है, बहुत ठंड। शर्ट शर्ट पहन रखा है और नीचे इससे का हालत खराब है। लेकिन दो लोग हैं। 4 लोग हैं। नहीं यार, दो रूम में दो रूम। उन्होंने बोला था एक थ्री बेड दिखा दे, सुनो। 3 बेड में उन्होंने बोला एक है। एक थ्री बेड दिखा देता हूँ, दो रूम छोटे छोटे अलग अलग दिखा देता हूँ। आप बताओ क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा। दिखा दो एक बार दोनों। भाई ये 100 नंबर है, 102 खाली है। हाँ, छोटे कमरे। है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे होटल के अंदर पूछ चुके हैं, पर जो हम घुसे ही जा रहे हैं। जब घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं और घुसे हैं। अब और घुसे हैं, और घुसे जा रहे हैं, अब और घुसे हैं। ठीक है? और घुसे हैं। और गाइस, काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमको फाइनली ये अफोर्डेबल रूम मिला। एक अलग ही रिलीफ फील हुआ इस रूम को पाके, क्योंकि जिस तरह हम लोग थके हुए थे, पहले दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से हम मसूरी आए, तो काफ़ी थक चुके थे। और हमारा पूरा मोटिव ये था कि हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और रेस्ट के बाद हम अगले दिन जॉर्ज के लिए, जो जॉर्ज का ट्रैक है, वो हम कंप्लीट करेंगे। सुबह जब आँख खुली ना, तो एक फ्रेश सी एनर्जी थी, ठंडी हवा फेस पे लग रही थी और बस मन कर रहा था कि आज कुछ एक्सप्लोर करें। हमने तभी स्कूटी रेंट पे ली, जिसका रेट 400 to 600 रहता है। सिंपल सी चीज़ थी, है ना? लेकिन एक स्कूटी राइड ने पूरा ट्रिप नेक्स्ट लेवल बना दिया। हम जॉर्ज की तरफ जा रहे थे और रास्ते में जो व्यूज़ मिले थे, ऑनेस्टली मैं आज भी उन वर्ड्स को एक प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। तो गाइस, इस तरह हम लोग जॉर्ज पहुंच गए थे और जो टिकट की प्राइस थी वो 200 पर पर्सन थी। जॉर्ज के लिए जैसे ही हमने टिकट ली, एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ स्पेशल दिखने को मिलेगा। हम एंट्री गेट से अंदर गए और वहाँ से ही हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। शुरू के कुछ स्टेप्स काफ़ी ईजी थे। हम नॉर्मल वॉक कर रहे थे, बातें करते करते, थोड़ा हंस रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रास्ते धीरे धीरे नैरो होने लगा। पत्थर वाले रास्ते, थोड़ी चढ़ाई और साथ में वो ठंडी हवा जो फेस पे लग रही थी, एकदम फ्रेश फील दे रही थी। हर थोड़ी देर में हम रुक जाते थे, थकान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर जगह का व्यू अलग था। कभी नीचे गहरी वैली दिख रही थी, जहाँ क्लाउड्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे, और कभी ऊपर टॉल ट्रीज़ के बीच से जो सनलाइट आ रही थी, जैसे कोई नेचर की स्पॉटलाइट ही हो। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब हम काफ़ी चुप हो गए। ना कोई बात, ना कोई नॉइस, सिर्फ हवा की वो आवाज़ और नेचर का वो साइलेंस। उस वक्त ना बस एक ही फीलिंग थी, जो कि ऐसा सुकून दे रही थी, शायद सिटी लाइफ में कभी फील नहीं होता। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, थोड़ी थकान बढ़ रही थी, टू बी ऑनेस्ट। सांस तेज हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आगे क्या मिलेगा। और फिर फाइनली जब हम टॉप के पास पहुँचे ना, जो सीन था उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ऑनेस्टली मुश्किल है। पूरा लैंडस्केप खुल गया था, दूर दूर तक माउंटेन्स, उनके बीच में क्लाउड्स और एक ऐसी साइलेंस जो दिल तक फील होती है। उस मोमेंट पे बस एक ही थॉट आया, इतना चलना, इतनी थकान, सब वर्थ था। हम वहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहे, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, जहाँ आप बस फील करते हो, एक्सप्लेन नहीं करते। और शायद
यही ट्रैकिंग का असली मतलब है। तो गाइस हम जॉर्ज से वापस मसूरी आ चुके थे और सच बोलूँ दिन में जितना ब्यूटीफुल लग रहा था, रात में उससे भी ज़्यादा मैजिकल हो गई थी हमारी मसूरी। जैसे ही शाम हुई पूरा शहर धीरे धीरे लाइट से जगमगाने लगा। ठंडी हवा और वो हल्का सा फॉग एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रही थी। हम बस चल रहे थे बिना किसी प्लान के, बस उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए। मॉल रोड पर लोगों की हल्की सी भीड़ थी, कहीं से म्यूज़िक आ रहा है, कहीं लोग हंस रहे थे और बीच बीच में वो स्ट्रीट लाइट्स जो पूरे रोड को एक वार्म ग्लो दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। So guys, this was our trip from Delhi to Mussoorie. If you would have liked this video, please do share, like and subscribe. Have a great day. Bye bye.